नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। पेश है पब्लिक एशिया हाइलाइट्स। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली पुलिस ने संसद में सुरक्षा उल्लंघन के मामले में कर्नाटक के एक युवक साई कृष्ण जगली को हिरासत में लिया है। युवक एक तकनीकी विशेषज्ञ और रिटायर्ड डिप्टी एसपी का बेटा है। युवक को बागलकोट के जिला मुख्यालय शहर के विद्यागिरी स्थित उसके घर से हिरासत में लिया गया है। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब गुरुवार बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद से निलंबित सांसदों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा, संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अच्छा नहीं। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल न होने पर भी विभिन्न दलों की ओर से की जा रही टीका टिप्पणी का गुरुवार को करारा जवाब दिया। साथ ही संकेत भी दिया कि वह अभी विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रही। मायावती ने कहा कि इससे दूसरी पार्टियों को बचना चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 140 से अधिक सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद का मंचन करेंगे। इस मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और संसद में सदन के जो मुखिया हैं वे भी नहीं चाहते कि सदन चले। मैं माफी चाहता हूं कि राज्यसभा चेयरमैन साहब ने जो मुद्दा उठाकर इसे जातिवाद पर ले आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बात करना हमारा हक है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। वह कल से 10 दिन विपश्यता के लिए चले गए हैं। हालांकि यह जानकारी नहीं दी गई है कि वह विपश्यता के लिए किस शहर में गए हैं। उन्हें विपश्यता पर मंगलवार को जाना था, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक के कारण मामला एक दिन के लिए टल गया था। गुरुवार को देश में 358 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इससे पहले बुधवार को 21 मई के बाद सबसे ज्यादा 614 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। परीक्षा से पहले फिर से बड़े कोरोना वायरस के मामलों ने छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। शेयर बाजार में बुधवार को अचानक आई बड़ी गिरावट का असर दूसरे दिन भी लगातार देखने को मिल रहा है और गुरुवार को सेंसेक्स 400 अंक फिसलकर ओपन हुआ, जबकि निफ्टी भी 100 अंक से ज्यादा टूटकर खुला। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में अकेले केरल में 300 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान राज्य में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। केरल में कोरोना से अब तक मरने वालों की कुल संख्या भी अब 72,000 से पार पहुंच गई है। पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के डाउन होने की खबर मिल रही है। एक्स हैंडल पर यूजर्स प्लेटफॉर्म के डाउन होने को लेकर पोस्ट शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में यूजर्स को परेशानी आ रही है। आउटेज की रिपोर्ट देने वाले वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर भी इस आउटेज को देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी ऐप का इस्तेमाल करने के दौरान आ रही है। ऑनलाइन वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक एक्स हैंडल पर सबसे ज्यादा परेशानी गुरुवार सुबह 11 बजे के बाद से यानी शुरू हो गई। आज करीब 11:09 पर एक्स हैंडल के डाउन होने को लेकर 4000 से ज्यादा शिकायतें सामने आ चुकी हैं। बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है। इसके मुताबिक परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जाएंगी। जारी टाइम टेबल के अनुसार इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 1 फरवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक कराई जाएंगी। वहीं हाई स्कूल की परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक संचालित होंगी। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। 2 दिन की राहत के बाद राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने में से एयर इंडेक्स एक बार फिर 300 के पार पहुंच गया है। अगले 6 दिनों तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। CPCB के अनुसार सुबह 8 बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स 332 पहुंच गया था। इस वजह से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। अब एक नजर करते हैं मनोरंजन और खेल दुनिया की खबरों की तरफ। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। डंकी में किंग खान के अलावा तापसी पन्नू, विक्की कौशल, बोमन ईरानी लीड रोल में दिखेंगे। फिल्म को राजकुमार हिरानी ने बनाया है। बीती रात यशराज स्टूडियोज में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। यहाँ इसकी स्टार कास्ट समेत बाकी सेलेब्स नजर आए।
अंकिता लोखंडे और विकी जैन टीवी के चर्चित कपल हैं। बिग बॉस 17 में दोनों की बॉन्डिंग और अनबन दोनों फैंस को काफी देखने को मिली है। शो की शुरुआत में दोनों मजबूत कंटेस्टेंट्स बनकर सामने आए, हालांकि बढ़ते दिन के साथ इनके बीच खटपट देखने को मिलती रही। वहीं अब बात तलाक तक पहुंच गई है। शाहरुख खान एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाने के लिए लौटे हैं। साल 2023 में जवान और पठान के बाद उनकी तीसरी फिल्म डंकी सिनेमाघरों में 21 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। मुंबई के एक थिएटर में डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए दर्शकों ने एकदम सेलिब्रेशन का माहौल बना दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ। करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण सीजन 8 दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। सभी तक शो के 8 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं और 9वां एपिसोड आने वाला है। कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ में मिलकर कॉफी काउच की शोभा बढ़ाई है और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े खुलासे किए हैं। अब इस शो में अजय देवगन और रोहित शेट्टी दिखाई देने वाले हैं। शेनू पारिख इस समय 7वें आसमान पर हैं। एक्ट्रेस आज अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अक्षय माइत्रे के साथ शादी रचने वाली हैं। इससे पहले शेनू पारिख और अक्षय माइत्रे ने सगाई कर ली है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। सगाई में शेनू ने पर्पल कलर का लहंगा पहना, जिसमें एक्ट्रेस बेहद प्यारी लग रही हैं। वहीं अक्षय ने व्हाइट कलर का ब्लेजर और ब्लैक कलर की पैंट पहनी। सगाई के फंक्शन में कपल ने साथ में डांस भी किया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के भाई अरबाज खान अपने काम के साथ साथ अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिन पहले जॉर्जिया एंड्रियानी ने खुद ऐलान किया था कि उनका और अरबाज का ब्रेकअप हो गया है। अब हाल ही में अरबाज को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी लाइफ में एक नए प्यार की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले जोरदार झटका लगा है। तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद चोटिल होकर टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शहजाद के सीरीज से बाहर होने की पुष्टि कर दी है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। पाकिस्तान मौजूदा सीरीज में 0-1 से पीछे है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल ऑक्शन में हमेशा एक स्पष्ट रणनीति के साथ आती है। यह टीम हर बार के ऑक्शन में सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों के पीछे भागती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। इस बार के ऑक्शन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 19 दिसंबर को दुबई के कोका कोला स्टेडियम में हुए आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 6 खिलाड़ियों को खरीदा, जिसमें 3 भारतीय और 3 विदेशी खिलाड़ी शामिल थे। जिम्बाब्वे के कोच डेव हॉटन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे उन्होंने जिम्बाब्वे के नामीबिया और युगांडा से हारकर 2024 टी20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने का कारण बताया। उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। जिम्बाब्वे क्रिकेट के अध्यक्ष तवंगिवा मुकुलहानी ने उन्हें भविष्य के लिए बधाई दी है। आईपीएल 2024 ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने गलत खिलाड़ी को खरीदने पर अपनी सफाई पेश की। खबर थी कि पंजाब किंग्स ने शशांक सिंह को गलती से खरीद लिया था। पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी और बताया कि वो खिलाड़ी को स्क्वाड में पाकर खुश हैं। अब शशांक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर टीम को धन्यवाद दिया है। अब वक्त है विदेश की बड़ी खबरों की तरफ रुख करने का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम के दौरान भारत की तारीफ करते हुए नजर आए। पूर्व पीएम बुधवार को इस्लामाबाद में पीएमएलएन कैडर को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा, हमारे पड़ोसी चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हम अभी तक जमीन से ऊपर भी नहीं उठ पाए हैं। हम अपने पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान के लोगों की समस्याएं और भारत की उसके प्रति प्रतिबद्धता को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखी। अफगानिस्तान जो पहले से ही आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं जैसी बाधाओं से जूझ रहा है, रुचिरा कंबोज ने भारत की तरफ से अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है और देश के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया है। दक्षिण कोरिया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां छात्रों ने एक समूह ने सरकार पर मुकदमा करने का ऐलान किया है। दरअसल ये छात्र सिर्फ इस बात को लेकर नाराज हैं कि कॉलेज एडमिशन के लिए आयोजित की गई प्रवेश परीक्षा अपने निर्धारित समय से 90 सेकंड्स पहले कैसे खत्म हो गई थी। ये छात्र सरकार से 20 मिलियन वॉन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये रकम 13 लाख रुपए के बराबर है। इन छात्रों का दावा है कि उन्हें 1 साल फिर से तैयारी के लिए इतना ही खर्च आएगा। ऐसे में सरकार को उन्हें यह खर्च हर्जाने के रूप में देना होगा।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन को चेतावनी दी है कि बीजिंग ताइवान को मुख्य भूमि चीन के साथ फिर से जोड़ देगा, लेकिन समय अभी तय नहीं हुआ है। 3 वर्तमान और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जिनपिंग ने सैन फ्रांसिस्को में अपने हालिया शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन को चेतावनी दी थी। कनाडा की आबादी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, जिनमें भारतीयों का योगदान सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा में साल के पहले 9 महीनों में दूसरी देशों से बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने के कारण जनसंख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। देश की डेटा एजेंसी स्टैटकैन के नए आंकड़ों के अनुसार इस साल 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक कनाडा की जनसंख्या में 4,30,635 लोगों की वृद्धि हुई। इस तरह इसमें 1 जुलाई से देश की आबादी में कुल 1.1% की वृद्धि हुई है। सफर के दौरान ट्रेनों, बसों में यात्रियों के साथ चोरी की घटनाएं आम हैं, लेकिन अब फ्लाइटों में भी हवाई यात्रियों के सामान, रुपए भी गायब होने के मामले सामने आने लगे हैं। वियतनाम से सिंगापुर जा रही फ्लाइट में एक यात्री पर $23,000 लगभग 19 लाख रुपए से अधिक नकद चुराने का आरोप लगाया गया है। फ्लाइट में सवार 3 सहयात्रियों ने यह आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी है। उसने कहा कि अगर दुश्मन न्यूक्लियर हमले की धमकी देगा तो वह भी परमाणु हमले करने में हिचकिचाएगा नहीं। KCNA न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम मिलिट्री मिसाइल ब्यूरो के लिए काम कर रहे सैनिकों से मुलाकात के दौरान दुश्मन देशों को आगाह किया है। किम ने सैनिकों को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च ड्रिल की बधाई भी दी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि एक बीमारी की वजह से रूसी सैनिकों में लड़ने की क्षमता खत्म हो रही है। इस बीमारी में लोगों की आंखों से खून बहने लगता है, तेज सिर दर्द होता है और दिन में कई बार उल्टी भी होती है। यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय के कंपियास्क में रूसी सैनिकों की यूनिट के बीच तथाकथित माउस फीवर फैलने की जानकारी दी है। यह रोग एक प्रकार का स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण है और यह चूहों के सीधे संपर्क में आने या उनके मल के आसपास सांस लेने से इंसानों में फैलता है। ब्राजील की प्रथम महिला और राष्ट्रपति लूला सिल्वा की पत्नी रोसांगेला जांजा लूला द सिल्वा और दिग्गज कारोबारी एलन मस्क के बीच जुबानी जंग छिड़ती दिख रही है। जांजा ने मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर केस करने की धमकी दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते हफ्ते उनका एक्स का खाता हैक हो गया था। इस दौरान उनके खाते से हैकरों ने महिला विरोधी संदेश पोस्ट किए थे। उनका कहना है कि इस प्लेटफॉर्म के मालिक ने इस घटना पर भी अपनी आदत का परिचय दिया है। म्यांमार के विद्रोही गुट और जातीय सशस्त्र समूह अपने ही देश की सेना पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। इन विद्रोहियों ने चीनी सीमा से लगे और महत्वपूर्ण क्रॉसिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। शान राज्य के उत्तरी भाग में कोकांग स्वप्रशासित क्षेत्र की राजधानी लाओकाइंग टाउनशिप में स्थित सीमा क्रॉसिंग अब विद्रोहियों के कब्जे में है। यह चीन की सीमा पर स्थित 5वां क्रॉसिंग पॉइंट है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।